हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर का मेनली होता है कि बच्चे का जो है 1 to 25 ही याद करते हैं और उसके ऊपर आ जाने पर बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसका मैं बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं ताकि आप अंडर मैट्रिक या उससे ऊपर में कंपटीशन में भी आते हैं तो आपको काम करेगा। सबसे पहला चीज इसको समझना है पॉइंट के तहत। जैसे मान के चलिए कि आपको स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। तो इसको आप लोग को एक्सप्लेनेशन करने के लिए कम से कम 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। आपको हम बताने वाले हैं 1 का स्क्वायर से लेकर 125 के स्क्वायर तक। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें वर्किंग रूल के अनुसार बताते चले जाएंगे। तो 1 से 25 तक कम से कम आपको याद रहना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, इसका यूज है आपका 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 यानी 0 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इजकल टू 0 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इजकल टू 0 9। बट 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, तो यहाँ पे आपको 16 करना है। जब 1 से 9 तक एक डिजिट में रहे तभी 0 लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। अब मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5 इजकल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इजकल टू 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इजकल टू 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 169। 14 14 इंटू 14 196। 15 15 इंटू 15 225। ये अनिवार्य है, आपको याद करना ही पड़ेगा। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 324। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 441। 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 इक्वल टू 484। 23 23 इंटू 23 529। 24 24 इंटू 24 576। एंड 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि 1 से 25 तक आपको याद रहना चाहिए। अगर 1 से 25 तक याद है तभी आप इससे आगे यानी 26 से लेकर 125 तक विद इन 5 सेकेंड में बोल सकते हैं, मैंने बना सकते हैं, बिना लिखे हुए बोल सकते हैं आंसर। तो सबसे पहला चीज इसमें वर्किंग रूल 1 होता है, वो लिखिए कॉपी में। आप लोग इसको नोट करते चलिए। आपका जो वर्किंग रूल 1 है, वर्किंग रूल यहीं से एक्सप्लेनेशन को समझना है। वर्किंग रूल जो 1 है, 1 को कॉपी में लिखिए, उसके अनुसार आपको बनाना होता है। विद इन 5 सेकेंड में आंसर बोल देना है, बिना कॉपी पर लिखे हुए आंसर हो जाएगा। वर्किंग रूल 1 है आपका 26 के स्क्वायर से लेकर 26 के स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर तक में, 26 के स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर तक में आपको 50 को आधार मानकर यानी बेस मानकर, आधार मानकर घटावे यानी सब्ट्रैक्ट करें एवं 2 से डिवाइड करें। अभी आप लोग इसको बोलने लगेगा तुरंत
इस वर्किंग रूल को पहले आप समझ लीजिए। 26 के स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर तक में आपको 50 को आधार मानकर घटाना है एवं 2 से भाग देना है। क्या करना है? 2 से भाग देना है। इसको एकदम रिमेम्बर याद कर दीजिए सफा। अगर ये आपको याद हो गया ये 2-3 लाइन तो आप 26 से 50 तक डायरेक्टली बोलने लगेगा 5 सेकंड में। कैसे बोलने लगिएगा तो आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि 26 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 26 का स्क्वायर निकालना है। तो इस स्थिति में समझिए प्रोसेस, उसके बाद आप लोग बोलने लगेगा 26 का स्क्वायर। ये 26 जो है 50 से कितना कम है? तो ये 26 जो है 50 से आपका 24 कम है। कितना कम है? 24 कम है। और इसमें हमेशा कहा है कि 2 से डिवाइड करें। कितना से डिवाइड करना है? 2 से। तो 26 से 24 यानी 26 में से 24 किया कितना होगा? 2/2। इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1। अब एक चीज ध्यान रखिए, जितना माइनस करना है उसी का स्क्वायर कर देना है। तो माइनस कितना किए? 24। तो 24 का स्क्वायर में कितना होगा? यहाँ पे देखिए एकदम याद रहना चाहिए। 24 का स्क्वायर 576, 576। एक चीज याद रखना है, जब यह 3 डिजिट में आ जाए, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जब 3 डिजिट में आ जाए तो 2 डिजिट को आपको छोड़ देना है। जो 100 वाला होता है उसमें इसको ऐड करते हैं। तो 516 इसके बाद जो 2 डिजिट है इसको साथ में लिख देते हैं। यही आपका आंसर। अब यहाँ देखिए 27 का स्क्वायर निकालना है। तो 27 50 से कितना कम है? 23 कम है। 27 50 से कितना कम है? 23 कम है। फिर आपको 2 से भाग देना है। 4/2 यानी 2। जितना माइनस करना है उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। फिर इस 5 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 729। 28 का स्क्वायर निकालना है। तो 28 कितना कम है 50 से? तो 22 कम है। कितना कम है? 22 कम है। क्योंकि 50 को बेस मानकर घटा देना है। बात समझ रहे हैं ना? अब इसको 2 से भाग देना है। तो 28 में से 22 गया 6/2 यानी कितना हो जाएगा? 3। जितना माइनस उसका स्क्वायर करना है। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। इसमें जोड़ दीजिए 4 3 7 784। इस तरह से आपका ये क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है। अब मान के चलिए कि आपको इसी तरह से बनाते हैं, आपको 40 का स्क्वायर निकालना है। तो 40 कितना कम है? 50 से 10 कम है। तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30/2 यानी 15। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस कितना करना किया है? 10। तो 10 का स्क्वायर 100। फिर आपका आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, 100 में आ गया। जब 100 में 3 अंक में आ जाए तो इसको जोड़ देना है। 15 1 16। अब 2 को 0 बाकी है तो 2 को 0 लिख दीजिए। 1600 आंसर। अगर मान चलिए कि 41 का निकालना, यहाँ से समझिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 41 50 से कितना कम है? 9/2। 41 में से 9 गया 32। 32/2 कितना हो जाएगा आपका? 16। अब 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए सब में 3 डिजिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट नहीं आया। जब नहीं आएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1681। एक और समझिए 42 का स्क्वायर। 42 कितना कम है? तो आपका 8 कम है। 2 से भाग देना है। तो 12 में से 8 गया 4 यानी 34। अब 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा? 17। और 8 घटाए हैं तो 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 64। कोई डाउट है इसमें? अब देखिए मान लीजिए कि हम आपसे पूछ दिए कि 48 का स्क्वायर क्या होगा। किसका स्क्वायर? 48 का। तो 48 जो है 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो 48 में से 2 माइनस कीजिए तो कितना होगा? 46। 46 का आधा 23। 2 से भाग देना है ना। माइनस कितना किए? 2। 2 का स्क्वायर 04 यानी कि 2304 आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपको बताना है 49 का स्क्वायर। तो 49 50 से कितना कम है? एक कम है। ठीक है। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 48। और उसको हमेशा 2 ही से भाग देना है। किससे भाग देना है? तो 48 में 2 से भाग देने पर कितना आएगा? 24 आ जाएगा। अब माइनस कितना किए? 1 का स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 होगा। कोई डाउट आप लोगों को? तो अब एक चीज और यहाँ सुनाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आपसे हम पूछ दिया है 49 का स्क्वायर। तो 49 कितना कम है? 1। इसका हो जाएगा 48/2 यानी 24। 1 का स्क्वायर 01 2 डिजिट में है। आंसर का क्या हो जाएगा? 24। कोई डाउट है?
अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और एक बता देना चाहते हैं, जैसे 50 का स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो 50 कितना कम है, 0, 2 से भाग देना है 50/2, यानी कितना हो जाएगा 25। और 0 का स्क्वायर डबल 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2500। कोई डाउट है? अब एक चीज समझा देते हैं और, कि मान लीजिए कि 26 का स्क्वायर आपने निकाला, कितना आ गया 676। थोड़ा भी संदेह हो कि मेरा ये गलत तो नहीं बना, तो इसका ट्रिक बताने जा रहे हैं, वेरीफाई का तुरंत जांच कर लेना है कि मेरा बना हुआ गलत है कि सही है। सपोज है कि 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर जब आप निकाले तो कितना आंसर आएगा 676। या 676 लिख दीजिए। ये आपका LHS है, ये क्या है RHS है। तो स्क्वायर माने होता है, जानते हैं क्या चीज, 2 बार। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। 26 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ विधि से ट्रिक है, ऐड मेथड से। 6 और 2 जोड़ने पर कितना आएगा 8। 6 2 ऐड करने पर 8। अब इंटू है तो इंटू कर दीजिए, 8 में 8 से 64, यानी कि 6 और 4 10। अब 1 में 0 को जोड़िए तो कितना होगा 1, यानी LHS का मान कितना आ गया 1। इसका भी मान अगर 1 आता है तो बुझिए कि आपका सही है। तो 6 + 7 + 6 जोड़िए, कितना आ रहा है 7 6 13 6 19। इसको भी जोड़िए, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10। इसको जोड़ दीजिए, कितना आया, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि आपका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर क्या है सही है। अब इसको उतना लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट मन में भी आप जा सकते हैं विदिन सेकेंडों में। जैसे मान लीजिए 27 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो जोड़िए इसको, 7 2 9 का स्क्वायर 81, 81 को ऐड कर दीजिए 9, LHS 9 आ गया। अब इसका भी मान 9 आना चाहिए, ये नहीं कि हम लिखिए के बनाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसको अब जोड़िए तो कितना आ रहा है 9 और 2 11 7 18, 18 को ऐड कीजिए 9, यानी आपका वही आंसर होगा 9, दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है सही है। यहाँ भी जांच लीजिए, जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 4 और 9 को जोड़िए, कितना आएगा 9 और 4 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। फिर 13 को भी जोड़ देना है 4, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 को भी जोड़ दीजिए, तो 1 और 6 7 होता है, 7 आपका LHS आ गया। इसका भी मान 7 ही आना चाहिए। तो 2 में 4 जोड़िए तो कितना होगा 1, यानी LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब बना हुआ क्या है आपका सही है। तो देखिए हम आपको 26 से लेकर 50 तक बता दिए, बीच में छोड़ भी दिया है। आपका होमवर्क यानी सारे स्टूडेंट कर लीजिए कि इसको जो है आप लोग पूरा के पूरा बनाकर एक बार दिखा दीजिएगा या कमेंट करके डालिएगा कि समझ में कितना आया। तो और आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट लाइक करना नहीं भूलना है। अपने दोस्त के पास भी इसको क्या कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू।